ऐसा नहीं खड़ा रहे शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः सर्वोपचारार्थे गंगाक्षरस्माय समर्पयामि श्री प्राणप्रसूतवाय नमः श्री नंदनाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः हम तीर्थास्पदं श्री विरचितं शरण्यं दत्तावर्तिहं प्रदपालभवाभिपोदम् वंदे महापुरुषदे चरणारविन्दम् विप्रप्रसादधरणीधरोऽहम् विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहम् विप्रप्रसादात् अजिताजितो नमो ब्रह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणहिताय च कृष्णाय जगद्दिताय गोविन्दाय नमो नमः। तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं
सखियाँ प्यारी प्यारी छवि के प्यारी छवि के बन बन जाऊं प्यारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं तेरी आरती आरतिक्यं समर्पयामि नमः भूमसदापो जलेन शीतलीकरणं वा पुष्पै देवादिबन्धनम् ॐ जगदेवीन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मानिषादप्रतिष्ठामं पंगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधीः काममोहितमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतायाः पतये नमः श्रीरामे रोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर जैसे ब्रजवासियन की दिन प्रति करी सहाय तैसे कृपा कटाक्ष सो मोहे दीजो मार्ग बता लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर कवन सकाज कठिन जग माय जो नहीं हो तात तुम पाए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, उद्भावन भोलेनाथ की, जगदम्बे मात की, श्री राम जानकी जू महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री ठाकुर बाबा महाराज की, श्री सिद्ध बाबा महाराज की, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, स्थान के समस्त देवी देवताओं की, समस्त पंडा पुजारियों, जगदाधार
श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के पावन चरणों में नमन, श्री सांब सदाशिव के पावन चरणों में नमन, आदि रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेश जी महाराज के पावन चरणों में नमन, सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन, श्री राम जानकी जी महाराज के पावन चरणों में नमन, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन, सिद्ध बाबा महाराज के चरणों में नमन, ठाकुर बाबा महाराज के चरणों में नमन, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन, सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल, वास्तु मंडल, षोडश मातृका, सप्तशत मातृका, चतुष्षष्टि योगिनी, क्षेत्रपाल मंडल आदि समस्त आवाहित देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन, स्थान के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन, दूर दूर से पधारे सभी संतजन, विप्रजन, विद्वज्जन, संगीत के कुशल गंधर्वजन, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान परम सरल उदार हृदय भक्त शिरोमणि श्री देशराज पाल जी एवं उनकी ऐसे ही सरल सुहृदय धर्मपत्नी श्रीमती अवध कुमारी जी, एवं इनके समस्त पुत्र, नाती पोता, परिवार बंधु, इष्ट मित्र, मेहमान इत्यादि, सती, सावित्री, अनुसुईया आदि के चरित्रों को जो स्वयं अपने जीवन में चरितार्थ करती हैं, ऐसी हमारे देश की, क्षेत्र की एवं ग्राम पालर की समस्त प्यारी प्यारी माताएं, बहनें जो धर्म की ध्वजा को धारण करते हुए दूर दूर से इतने ऊंचे पर्वत पर पैदल चल के आए हैं, ऐसे समस्त भक्त शिरोमणि धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले समस्त बालक, वृद्ध, युवक सभी के अंदर अपने इष्ट का दर्शन करते हुए व्यासपीठ की ओर से सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। व्यासपीठ के चारों ओर विराजमान होकर के भगवत चर्चा को श्रवण करने के लिए पधारे एवं ऐसे पावन आयोजन को सफल बनाने के लिए पधारे समस्त सुर, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, डाकिनी, शाकिनी आदि समस्त अदृश्य शक्तियों को व्यासपीठ की ओर से नमन, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। श्री सिद्धपीठ ग्राम पालर में जो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन चल रहा है, इसका आज द्वितीय दिवस। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने भटके हुए मन को एकाग्र करने का प्रयास करें और जिस वाणी से हम शुद्ध और अशुद्ध, अच्छा और बुरा हर प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिससे हमारी वाणी अपवित्र हो जाया करती है, उस वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन तन मन से बड़े झूमते हुए हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आगे कथा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण सब गाइए राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम आइए राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम
लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रिवे कुतः प्रीतिः विधि श्रिवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र शेषः संयोगः कुत्र शेषः। श्री सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाराज भागवत जी की महिमा आप बड़ी सुना रहे हैं, किसने इस भागवत जी को सुना है परीक्षित जी के अलावा? सूत जी ने कहा नारद जी ने भी एक बार भागवत जी की कथा सुनी थी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों से। शौनकादि ऋषियों ने कहा बोले महाराज लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्त्रस्य च सनत कुमार एक स्थान पर रह करके भगवान का भजन करते हैं, ज्यादा घूमते फिरते नहीं हैं। और देव ऋषि नारद जी एक जगह पे स्थायी रहते नहीं हैं, उन्हें दक्ष का श्राप लगा हुआ है। तो फिर नारद जी ने एक जगह बैठ के 7 दिन तक भागवत सुनी कैसे? नारद जी ने 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ के भागवत कैसे सुन ली और सनकादिकों ने कैसे सुनाई, आप हमें पूरी बात बताएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है कि बद्रीनाथ क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय सनत कुमारों की दृष्टि पड़ी नारद जी के ऊपर। नारद जी भी बद्रीनाथ से चले जा रहे थे, मुंह लटका हुआ था, उदास चेहरा था, न कीर्तन कर रहे थे, न भजन कर रहे थे, न वीणा बजा रहे थे। उस समय सनकादिकों ने नारद जी को रोका। सनकादिकों ने नारद जी को रोका और कहा महाराज आप तो ये बच्चे अगर बोलेंगे तो उनको सबसे पीछे बिठा दिया जाएगा। यहाँ मंच पे ये बच्चे मंच पे बैठ के बात ना करें, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे, नहीं तो सबसे पीछे बिठा देंगे आपको। बीच में वातावरण करने से ध्यान भंग हो जाता है, तार टूट जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो भक्त चले आ रहे हैं कृपया शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान होते जाएं। भागवत जी को प्रणाम करने के लिए अभी ना आए, आपको समय दिया जाएगा। जब आप कथा के बीच में थोड़ा सा समय आपको दिया जाएगा, तब आप लोग आकर के भागवत जी को प्रणाम करें। अभी जैसे आ रहे हैं अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। जो आगे आते हैं वो आगे बैठ सकते हैं, जो पीछे आएंगे उन्हें पीछे ही बैठना पड़ेगा। भैया पीछे आकर के आगे बैठने की कोशिश ना करें। जो पहले आ जाएंगे वो आगे बैठ सकते हैं, और जो बाद में आएंगे उन्हें पीछे ही बैठना होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सनत कुमारों ने नारद जी को रोका, कहा महाराज कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी,
कथम ब्रह्मन दीन मुख। आप थोड़ा सामने को आ जाइए, आपको देखने के लिए ऐसे करना पड़ता है। जब तक ये तार तो आपसे ही जुड़ेगा ना, आप इधर को आ जाइए थोड़े सामने। इस साउंड के पीछे बैठ जाइए पहले, आप किनारे पे बैठ जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। हमारी परीक्षित जी का जब तक मुखारविंद देखने को नहीं मिलेगा तब तक कथा में मन कहां से लगेगा। सनकादिकों ने कहा, कथम ब्रह्मन दीनमुख कुतश्चिंता कुरु भवान। हे नारद जी, आप तो दूसरों के दुख दूर करने वाले हो और नित्य निरंतर भगवान का कीर्तन करते हो, करताल बजाते हो, वीणा बजाते हो। भला आज आपको क्या हो गया कि ना तो आप कीर्तन कर रहे हो और चेहरे पे तेज भी नहीं है, उदास चेहरा दिख रहा है, क्या कारण है? और त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। आप कहां जा रहे हो और कहां से आए हो, ये हमें आप बताओ। तो नारद जी महाराज ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। बोले महाराज, नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से कि महाराज, मुझे ऐसा लगता था कि पूरे त्रिलोकी में केवल धरती ही एक ऐसा लोक है जहां पे शांति मिलेगी। मतलब त्रिलोकी में कहीं शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है। जी हाँ, त्रिलोकी में स्वर्ग में आप चले जाओ, वहां भी सुख नहीं है। बोले एक बार तुलसीदास जी महाराज ने गणना की, रिसर्च किया कि भाई सबसे ज्यादा सुखी धरती पे कौन है, और अगर कोई धरती पे नहीं होगा तब हम दूसरे लोक में तलाशेंगे कि भैया धरती पे कोई सुखी नहीं, कहीं और है क्या। तुलसीदास जी ने क्या किया, एक सड़क के किनारे पे मजदूर व्यक्ति जो दिन भर कमाता है और शाम को उसी कमाई को खा करके और सो जाया करता है, और फिर सुबह के लिए खाने को कुछ नहीं बचता उसके पास। ऐसा व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति दिन भर कमाई करके अपने एक टाइम का भोजन करके सड़क के किनारे पर एक तौलिया सिर के नीचे रख के बड़ी मस्ती से सो रहा था। तुलसी बाबा ने सोचा, लगता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुखी इंसान यही है, क्योंकि ना तो इसे चोरी का डर, न डकैती का डर, न अतिक्रमण का डर, न किसी चीज की चिंता, मस्ती में सो रहा है। उसे जगाया, बोले भैया बड़े चैन से सो रहे हो। उसने कहा महाराज क्या करें, दिन भर काम करना पड़ता है, तो रात में तो सोएंगे ही, सुबह से उठ के फिर काम करना पड़ेगा। बोले तुम सुखी हो कि नहीं? बोले महाराज हम कहाँ सुखी हैं, हम तो दीनहीन हैं, हम तो गरीब हैं, हम निर्धन हैं। अरे सुखी तो महाराज धनवान हैं, जिनके पास अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। हमें तो एक टाइम भोजन करने के लिए कमाना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। वो लोग सुखी हैं जिनके पास दिन में 4-4, 5-5 बार भी भोजन करना हो तो उनके पास पर्याप्त अन्न है, धन है। महाराज धनवान सुखी है, हम सुखी नहीं है। तुलसी बाबा धनवान के पास गए, जिसके पास खूब सारा धन था, सेठ साहूकारों के पास गए, कहा भैया क्या तुम लोग सुखी हो? तो सेठ जी ने कहा महाराज हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो राजा साहब है। सुखी तो राजा साहब है, हमें टैक्स देना पड़ता है राजा को, जबकि हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारा धन तो कोई भी लूट सकता है। हम सुखी नहीं है, सुखी राजा है, उनके पास सुरक्षा है। तुलसी बाबा राजा के पास गए, बोला महाराज क्या आप सुखी हो? राजा ने कहा हम सुखी नहीं हैं, हमसे बड़े हैं महाराजा। जैसे हम सीएम के पास जाएं और कहें क्या आप सुखी हैं, तो सीएम साहब कहेंगे नहीं नहीं हम सुखी नहीं हैं, सुखी तो पीएम।
प्रधानमंत्री सुखी है, हमें उनको टैक्स देना पड़ता है, उनके ही आदेश पे हमें सब काम करना पड़ता है। उसी प्रकार से राजा ने कहा तुलसी बाबा से कि महाराज हम सुखी नहीं हैं, सुखी तो महाराजा है, जिनकी देखरेख में कई छोटे छोटे राज्य हैं और हम सभी राजा उनको अपने साल भर की कमाई का 10वां हिस्सा टैक्स देते हैं, कर देते हैं। बोले महाराज महाराजा सुखी है, राजा सुखी नहीं। तुलसी बाबा महाराजा के पास पहुंच गए। बोले क्यों महाराजा, क्या आप सुखी हैं? आपके तो आदेश पे छोटे मोटे राजा आपके आदेश पे चलते हैं, सब आपको टैक्स देते हैं, कर देते हैं, क्या आप सुखी हो? हजारों की लाखों की सेना है आपके पास। तो महाराजा ने कहा महाराज हम सुखी नहीं है। बोले फिर कौन सुखी है? बोले हमारे पास धन है, दौलत है, सेना है, प्रजा है, भूमि है, वाहन है, सब कुछ होने के बाद भी हम सुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज सुखी तो इंद्र है, हम सुखी नहीं है, क्योंकि हमें जब चाहिए तब बारिश नहीं हो सकती, जब चाहिए तब धूप नहीं निकल सकती, जब चाहिए तब हवा पानी हमारे अधीन नहीं है, इसलिए हमारे देश की फसल हमारे अनुकूल नहीं होती है। सुखी तो इंद्र है, वो जब चाहे तब बारिश कर सकता है, जब चाहे तब अग्नि बरसा सकता है। तो तुलसी बाबा ने कहा मतलब धरती पे कोई सुखी, पूरी धरती छान मारी, एक भिखारी से लेके महाराजा तक पूछ लिया, कोई सुखी नहीं है। अब तुलसी बाबा इंद्र के पास गए, स्वर्ग का जो राजा है, देवताओं का जो स्वामी है, इंद्र के पास गए। बोले इंद्र क्या तुम सुखी हो? क्या तुम सुखी हो? तो इंद्र ने कहा महाराज हम भी सुखी नहीं हैं। क्या? देवताओं के राजा इंद्र ने मना कर दिया। बोले महाराज हम भी सुखी नहीं हैं। क्यों? अरे बोले महाराज हमें भी ब्रह्मा जी के आदेश पर चलना पड़ता है, वो 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी हमसे जैसा बोल देते हमें वैसे ही करना पड़ता। अपने मन से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने मन से यदि हमने बारिश कर दी ना तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमारा इंद्र पद छीन लिया जाएगा। बोले फिर कौन सुखी है? अरे बोले जिसके आदेश पे हम चलते हैं वो सुखी है। कौन? बोले ब्रह्मा। तुलसी बाबा ने कहा ब्रह्मा जी सुखी हैं क्या? कहा हाँ। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए तुलसीदास जी। बोले ब्रह्मा जी आप तो विधाता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पूरी सृष्टि की रचना आप करते हैं, जिसको चाहो बनाओ, जिसको चाहो मिटाओ, फिर तो आप ही सुखी होंगे सबसे ज्यादा। ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ भैया, हम भली सृष्टि को बनाते हैं, रचाते हैं, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं करते। आदेश होता है विष्णु का। विष्णु भगवान कहते हैं कि जाओ इतने लोगों का निर्माण कर दो, इतनी गायों का निर्माण करो, इतने मनुष्यों का निर्माण करो, इतने मगरमच्छों का निर्माण करो, इतने सिंहों का निर्माण करो। उनके आदेश पे हमारे पास तो ढांचा है महाराज, हम तो कारीगर हैं, हमारे पास तो ढांचे हैं, सांचे हैं, सो हम बना बना के तैयार करते जाते, अपना कोई लेना देना नहीं है महाराज। बोले मतलब आप सुखी? बोले हम काहे की सुखी? सुखी तो विष्णु भगवान जिसके आदेश पे हम चलते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास जी ने सोचा अगर हम विष्णु भगवान के पास चले गए और अगर विष्णु भगवान ने भी कह दिया भैया हम सुखी नहीं है, शंकर जी सुखी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग सुख नाम की चीज से विश्वास उठा देंगे। इसलिए फिर तुलसी बाबा विष्णु भगवान के पास नहीं गए, ब्रह्मा जी से ही लौट आए। और क्या कह दिया? तब ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी,
तब तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। आज थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता वाको जानिए, जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास भगवान का नाम है, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। सबसे बड़ा सुखी भी वही है जिसने सुख के धाम परमात्मा का ध्यान कर लिया, उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। और भगवान ने जितने भी अवतार लिए, अमेरिका में नहीं लिए, पाकिस्तान में नहीं लिए महाराज, कहां लिए? भारत में लिए। जितने भी अवतार भगवान ने धारण किए, भारत में लिए। भगवान ने इस भूमि पर जन्म लिया है, एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार भगवान ने इस भूमि पर जन्म लिया है। इसीलिए इस भूमि को क्या कहते हैं? भारत माता। है? कभी सुना अफ्रीका माता, स्विट्जरलैंड माता सुना है कभी? चीन माता नहीं, भारत माता, क्योंकि भारत में भगवान ने कई बार अवतार ग्रहण किया है। तो श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से कहा कि समस्त लोकों में पृथ्वी लोक को मैंने सर्वोत्तम समझा कि यहाँ मुझे भजन करने का अवसर मिलेगा और शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, क्योंकि यहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं। और धरती पे भी हम भारत में गए, भारत की भूमि पे गए। भारत की भूमि पर कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गए जो ब्रह्मा जी का तीर्थ स्थल है, लेकिन शांति नहीं मिली। पंडा पुजारी आपस में झगड़ रहे हैं। प्रयागम च बोले प्रयागराज में पहुंचे, तो प्रयागराज में भी हालत ये है महाराज, स्टेशन पे उतरो, आप चाहे श्राद्ध करवाने के लिए जा रहे हो, चाहे तेरहवें के लिए जा रहे हो, और चाहे किसी की शादी में जा रहे हो, लेकिन पंडा जी पकड़ लेंगे, भैया कौन से जिला से आए हो। नारद जी कहते महाराज कहीं शांति नहीं मिली। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, लेकिन शांति नहीं मिली। काशीं गोदावरीं तथा। बोले काशी गया जो भगवान शंकर की, भोलेनाथ की नगरी है, विद्वानों का गढ़ है, वहां पे मैं गया, लेकिन महाराज वहां पे विद्वानों में आपस में स्पर्धा है, शास्त्रार्थ चलता है। एक विद्वान दूसरे विद्वान की शास्त्र से ही इज्जत कम करना चाहता है, उसे क्षति पहुंचाना चाहता है, उसे झुकाना चाहता है, अपने ही धर्म को नीचे गड्ढे में डालना चाहता है। गोदावरी तथा नासिक गया महाराज, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं दिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम रामेश्वरम गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति देखने को नहीं मिली। सनत कुमारों ने कहा जब आपने शांति तीर्थों में नहीं देखी तो क्या देखा? कुछ तो देखा होगा। बोले हाँ देखा है ना। कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। बोले कलयुग का जो मित्र है अधर्म, कलयुग के मित्र का नाम क्या है? अधर्म। कलयुग के मित्र का नाम जो अधर्म है, बोले कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता। बोले उसने सबको अपने वश में कर लिया है।
अधर्म ने सबको अपने वश में कर लिया है और सबसे पहले जो अधर्म है ना, उसने तीर्थों में ही अपना आधिपत्य जमाया। क्योंकि जहां पुण्य अधिक होता होगा वहां पे पाप कैसे रहेगा। छोटे छोटे से गांव में अगर पाप बढ़ जाएगा तो उससे पूरा विश्व पापमय नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर बड़े बड़े तीर्थों में पाप बढ़ जाएगा तो पूरे विश्व की जनता तीर्थों में जरूर जाती है। तीर्थों में यदि पाप बढ़ गया तो पूरे विश्व में पाप बढ़ जाएगा। तो अधर्म ने जितने तीर्थ हैं उन सबको अपने वश में कर लिया और उसका हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले सत्य समाप्त हो गया, सत्यम नास्ति तपः शौचम, बोले तपस्या भी बंद हो गई। अब कोई तपस्या करने वाला, नारद जी बोल रहे हैं, ये द्वापर युग के अंत की बात है, कलयुग प्रारंभ हुआ ही था उस समय की बात है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, बोले पवित्रता समाप्त हो गई। आवश्यकता पड़ने पर जो ब्राह्मण लोग हैं, अगर उन्हें सो के ही जगे हो और अचानक सत्यनारायण की कथा आ गई तो मुंह धो करके बैठ जाएंगे और यजमान से कहेंगे हम तो नहा के बैठे भैया। कि क्या है, इसी से अधर्म के वश में हम सब हो पाएंगे। बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है सभी की। उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूट भाषिणः। मनुष्य केवल अपना पेट भरने की इच्छा ही रखता है और दूसरा कोई उसका उद्देश्य नहीं बचा। जैसे सुअर अपना पेट भरना चाहते हैं और कोई दूसरा कार्य नहीं है, उसी प्रकार से मनुष्यों ने भी सुअर की प्रवृत्ति अपना ली है कि खुद का पेट भरे और अपने बच्चों का, पत्नी बच्चों का पेट भरे, बस इससे आगे कुछ नहीं। हमारे पास करोड़ों की भी संपत्ति हो जाएगी तब भी हम दान पुण्य नहीं करेंगे, गरीबों में नहीं बांटेंगे, हम सब भर के रखे रहेंगे, फिर चाहे मरने के बाद पूरी सरकार में चली जाए। भाई यही ये बड़े बड़े किले हैं, मठ हैं, बड़े बड़े खड़े हैं, इन पे किसका आधिपत्य है? आज किसका आधिपत्य है? उनका स्वामी समाप्त। कितना पाप किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, तब जा करके किले खड़े कर दिए। 10, 25, 50 साल जिए, उसके बाद मर गए। अब उनका जब कोई नहीं बचा तो सरकार के अधीन हो गए, सारी संपत्ति क्या मिला? श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्याहु पतिता। लोग अभागी हो गए हैं। किसी के भी मुख से आप सुनो तो कहेगा महाराज क्या बताएं, जिस काम में हाथ डालते हो बनते ही नहीं है। ज्यादातर लोगों से आप यही सुनेंगे कि महाराज हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम बनते बनते 90% बनने के बाद बिगड़ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है कि हम अभागी हो चुके हैं, हमारा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। देवऋषि नारद कहते हैं कि नकली संतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी हां, जब पाप करना होता है ना तो असली संत को रूप बदलने की जरूरत नहीं है और असली संत कभी पाप नहीं करते हैं। लेकिन जब दुष्टों को पाप करना होता है तो वे दुष्ट रूप में पाप नहीं करते हैं,
लंबी लंबी दाढ़ी बना लेंगे, लंबा चौड़ा तिलक लगा लेंगे, लाल पीले वस्त्र पहन लेंगे, फिर पाप करेंगे। बदनाम कौन होगा? दुष्ट। कर्म करने वाला कौन है? दुष्ट। कर्म कौन सा किया? दुष्कर्म। लेकिन बदनाम कौन हुआ? संत। क्यों? क्योंकि रूप संत का बना लिया था। रावण को जब सीता जी का हरण करना था तो चाहता तो रावण के रूप में भी तो हरण कर सकता था, वही परम पराक्रमी था, अतुल बलशाली था, लेकिन नहीं, वो अधर्म का प्रतीक था रावण। इसलिए उसने सोचा कि हम धर्म को हानि कैसे पहुंचाएं, संत का रूप धारण किया। दुष्कर्म करने के लिए संत का रूप धारण करके उसने सीता जी का हरण किया। पाखंड निरताह संतो, बोले नकली संतों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो असली संत हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं बचा। वो बेचारे जंगलों में अभी भी पड़े हैं और भजन कर रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन नकली संतों की संख्या, लंबे लंबे जाके नख और जटा विशाला सुई प्रसिद्ध पंडित कलिकाला। विरक्ताः सपरिग्रहाः। और नारद जी बोले एक और बात देखी। क्या? बोले जो विरक्त हैं, विरक्त संत जिन्होंने विवाह नहीं किया, उनका बहुत बड़ा परिवार है। विरक्त का मतलब क्या होता है? जिनकी ना पत्नी है, ना बच्चा है, ना भैया है, ना भाभी है, ना माता है, ना पिता है। विरक्त माने विरक्त, कुछ भी हमारे पास नहीं है। उन्होंने अपने माता छोड़े, पिता छोड़े, भैया छोड़े, भाभी छोड़े, अपने हिस्से की जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सबको छोड़ करके जंगल में गए, एक पत्तों की कुटिया बनाई। धीरे धीरे महाराज वहां पत्तों की कुटिया मिट गई, एक कमरा बना, धीरे धीरे 2 कमरे बने, फिर एक गैया बन गई, फिर धीरे धीरे 10 गैया हो गई, धीरे धीरे महल खड़ा हो गया। अब महल खड़ा हो गया तो रहने वालों की संख्या बढ़ गई, रहने वालों की संख्या बढ़ गई, गाय बढ़ गई, महाराज सेवकों की संख्या बढ़ गई। अपने माता पिता जन्म देने वाले छोड़े, लेकिन अब दूसरे लोगों से कहने लगे आइए बाबूजी बैठ जाइए, आइए माताजी बैठ जाइए। अपना परिवार छोड़ के भजन करने के लिए निकले और दूसरों के परिवार को अपना परिवार बना करके रहने लग गए। विरक्ताः सपरिग्रहाः। ये हम नहीं बोल रहे हैं अपनी तरफ से भैया, ये नारद जी खुद बोल रहे हैं, जो स्वयं देव ऋषि हैं वो बोल रहे हैं। तरुणी प्रभुतागे हे शाल को बुद्धिदायकः, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्पनम्। नारद जी कहते हैं एक और विचित्र घटना देखी है हमने भारत देश में। तरुणी प्रभुता गे, बोले घर में जो जवान स्त्री होती है उसकी चलती है। अपने यहाँ तो खैर ऐसा नहीं होता होगा, और जिसके यहाँ होता होगा उसे खुद पता होगा। भाई हम तो नहीं कहेंगे, नारद जी जो बोल रहे हैं उनकी बात बता रहे हैं। तरुणी प्रभुता गे, जो जवान स्त्रियां हैं घर में उसकी चलती है। और यदि कोई सलाह लेनी है अच्छा काम करने के लिए तो सलाह माता पिता से नहीं ली जाएगी, दादा दादी से सलाह नहीं ली जाएगी कि हम भगवान सत्यनारायण की कथा करवाएं कि नहीं, हम भागवत जी की कथा करवाएं कि नहीं। सलाह किससे ली जाएगी? साले साहब से। शाल को बुद्धिदायक, साले साहब फलानी तारीख से कथा करवा रहे हैं, आपके पास समय हो तो करवा, नहीं तो कैंसिल। शाल को बुद्धिदायक, ये नारद जी बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना, साले भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मामा शकुनी के जैसा, एक होता है मामा शकुनी के जैसा साला, जो पूरे घर को जड़ समेत उखाड़ के फेंक देता है, पूरे परिवार को जड़ समेत उखाड़ के फेंक देता है, पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। शकुनी के कहने पे चले थे। लेकिन एक साला होता है कृष्ण के जैसा, जो भगवान श्री कृष्ण के साले थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे,
सुभद्रा का बहन, अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किया था ना अर्जुन के साथ, तो साले हो गए अर्जुन के भगवान कृष्ण। तो अर्जुन ने अपने साले की सलाह ली, किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। त्रिलोक विजयी बने, इज्जत पाई और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। तो भैया अगर कृष्ण के जैसे साले साहब हो तो सलाह लेना, शकुनी के जैसे साले साहब हो तो सलाह मत लेना। अब ये पता कैसे चले कि शकुनी के जैसे कौन है और कृष्ण के जैसे कौन है? ये पता चल जाएगा। शकुनी मामा चौपर खेलते थे, आज जुआ उसे हम बोलते हैं। अगर कोई साले साहब कहे या कोई मामा जी कहे भांजे आओ हम जुआ खेलें, तो समझ लेना ये शकुनी मामा है और इनसे बचने की जरूरत है। और अगर कोई कहे चलो कात्यायनी माता की पूजा करो, भगवान कृष्ण की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, समझ लेना है कि ये हमारे कृष्ण भगवान है, ये हमारे मामा है कृष्ण के जैसे, उनकी सलाह पर चलते। कन्या विक्रय लोभात दंपति नाम चकलकनम, कन्याओं का विक्रय होने लगा है, कन्याएं बेची जाने लगी हैं। अपना पेट भरने के लिए कन्याओं को बेचा जाने लगा है। पहले सिर्फ कन्यादान हुआ करता था, आज भी कन्यादान होता है, लेकिन अब तो खैर कुछ ज्यादा उल्टा होने लग गया। न कन्यादान होता है न कन्याओं को बेचा जाता है, तो लड़के को खरीद लिया जाता है। लड़के वाला कहेगा भैया पड़ोसी आए थे 15 लाख बोल के गए, मेरा जो बच्चा है ना कलेक्टर है, कलेक्टर 15 लाख बोल के गए। दूसरा कहेगा हम 21 लाख दे रहे हैं, लेकिन शादी आपके बेटे की मेरी बेटी के साथ ही होगी। अभी 15 लाख में चर्चा चल रही थी, हमने 5 ज्यादा दिए, 20-21 लाख हमने दिए, अब लड़का हमारा हो गया। अब लड़का खरीदा जाने लगा, अब लड़कों को बेचते हैं। भाई लड़का खरीद लिया, फिर लड़का वाले लड़की वाले पे दबाव नहीं दिखा सकते बिल्कुल भी कि भाई खरीदा है, मुंह से पैसा बोलो हम फेंक रहे हैं, लड़का आपका नहीं, अब लड़का मेरा है आज के बाद से। ससुराल प्यारी भई जब तेरी रूप कुटुंब भई तब ते। फिर महाराज ससुराल वालों का ही लड़का होके रह जाता है, फिर अपना लड़का नहीं बचा। बाद में कहते हैं बहू ने पानी नहीं दिया। बहू पानी कहां से देगी? पानी के पैसे तो आपने पहले ही ले लिए हैं, रोटी के पैसे आपने पहले ही वसूल कर लिए, अब वो आपको क्या पानी देगी, क्या चाय पिलाएगी? भैया कन्यादान किया जाता है, और जो कन्यादान हमें देता है अपने जीवन भर की पूंजी हमें सौंप रहा है। लड़की वालों से कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि 1 रुपए भी तुमसे चाहिए। मैं तो ये कहूंगा यदि कोई लड़के वाला ये कहे कि हमें 5 रुपए भी फलदान में चाहिए, लड़का के विवाह में चाहिए, तो उस जगह अपनी बेटी को मत बट, क्योंकि भविष्य का ठिकाना नहीं है। अच्छे करोड़पति हमने रोड पे आते हुए देखे हैं। कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम चकलकनम, कन्याओं का विक्रय किया जा रहा है महाराज। वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे निश्व संताव चेतनौ। नारद जी कहते हैं पूरे भारत में भ्रमण करते करते मैं वृंदावन पहुंच गया, और वृंदावन में जाकर के मैंने क्या देखा, एक युवती है, एक जवान स्त्री है, उसके आजू बाजू में 2 वृद्ध पुरुष बेहोश पड़े हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं, और उस स्त्री की सेवा में सैकड़ों सुंदर सुंदर युवतियां सेवा में लगी हैं। कोई पंखा डुला रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई चवर डुला रही है, सेवा में लगी है। उस स्त्री ने नारद जी कहते हैं मुझे बुलाया, नारद जी को बुलाया। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नास्तय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। भो भो साधु क्षणं
तिष्ठ, हे महात्मन, हे देव ऋषि नारद, एक क्षण के लिए रुक जाओ। हमें पता है आपके दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। संतों के दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाया करते हैं। नारद जी गए और पूछा, देवी तुम कौन हो? कासित्तम काविमौ चेमा नार्यः काह पद्मलोचना। हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, आप कौन हैं? और ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये दोनों कौन हैं? आपकी सेवा में जो स्त्रियां लगी हैं, ये सब कौन हैं? तब उस युवती ने बताया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ। ज्ञान वैराग्य नामनो, ज्ञान वैराग्य नामनो। काल योगेन जय जरो गंगाद्याः सरितश्चेमा। मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयस्। सेविताया सुरैरपि उत्पन्नाथ दिनेशाहं। वृद्धिं कर्णाटके गता, उत्पन्नाथ दिनेशाहं। वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णता गता। गुर्जरी जीर्णता गता। उस युवती ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, मेरा नाम है अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। नारद जी ने कहा, कौन सी भक्ति? जो भक्त, भगवान के भक्त जो भक्ति करते हैं, क्या आप वही भक्ति हो? कहा, हाँ महाराज, मैं वही भक्ति हूं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिन्हें आप वृद्ध बोल रहे हो, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का वैराग्य। नारद जी ने कहा, माता जवान है और बेटा बूढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है? ये सब कौन है स्त्रियां? बोले, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि, ये सब नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी। भक्ति कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता। बोले, दक्षिण में मैं उत्पन्न हुई, द्रविण देश में। भक्ति उत्पन्न कहां हुई? दक्षिण देश में, दक्षिण प्रदेश में। उत्पन्ना द्रविणे साहम और वृद्धिं कर्णाटके गता। कर्नाटक में कुछ भक्ति की वृद्धि हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, बोले महाराष्ट्र में आई तो मैं कुछ कम हुई। महाराष्ट्र के लोगों में भक्ति कुछ कम हुई। और गुर्जरी जीर्णतांगतः, गुजरात में जैसे ही आई तो मैं बुद्धि हो गई। मतलब गुजरात में भक्ति को पूछने वाला उस समय कोई नहीं था। भक्ति ने कहा कि जब मैं गुजरात में बुद्धि हो गई तो मैं वहां से भी भागी, और भागते भागते अपने दोनों पुत्रों के साथ मैं वृंदावन में आई। और जैसे ही महाराज मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। जैसे ही मैं वृंदावन आई तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए। मतलब वृंदावन में भक्ति तो है, प्रेम तो है, लेकिन ना ज्ञान को पूछने वाला कोई था उस समय और ना कोई वैरागी था। ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए। भक्ति ने कहा, जहां मेरे पुत्र सुखी नहीं है वहां पे माता कैसे रह सकती है? माता तो अपने पुत्रों के सुख में ही सुखी होती है, इसलिए मैं वृंदावन को छोड़ के भी जा रही हूं। तो नारद जी ने कहा, देवी
तुम वृंदावन छोड़ के मत जाओ। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च। अरे देवी, ये वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नृत्य करती है। तुम वृंदावन में ही रहो और आइए हम सब भी चल करके वृंदावन में भक्ति के साथ उस नृत्य का दर्शन करें। वृंदावन को पास भलो जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन जाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करें सब संत मुनीश महाप्रभु ज्ञानी। यमुनायम दूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। आप सभी को क्या करना है पता है ना? ताली सेवा करनी है। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। 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 एक बार वृंदावन आकर देखो। एक बार वृंदावन आकर देखो। एक बार वृंदावन आकर देखो। पीछे वाले भी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी
बिहारी भक्तों की दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया। प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर देखो। बाकी बिहारी भक्तों की दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं ताली से करते हुए तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन दामन, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर के देखो। बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी। दुनिया से मन को हटा तेरा से मन को हटा करके देखो।
नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन